ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी जेई मेन 2025 सेशन 1 के नतीजे जारी हो गए हैं। इसके साथ ही देश के आईआईटी में एडमिशन के लिए जंग शुरू हो गई है। हालांकि सिर्फ एक परीक्षा के आधार पर, इस परीक्षा के आधार पर ही आईआईटी में एडमिशन नहीं होगा। बीई और बीटेक कोर्स में आईआईटी में एडमिशन के लिए अन्य प्रक्रिया भी है। इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। आईआईटी में बीई, बीटेक समेत अन्य कोर्स में एडमिशन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जेई मेन साल में 2 बार आयोजित की जाती है। सेशन 1 जनवरी में हो चुका है, इसका रिजल्ट आ चुके हैं। सेशन 2 अप्रैल में होगा, इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। 25 फरवरी तक आवेदन किए जा सकेंगे। दोनों परीक्षा यानी जेई सेशन 1 और सेशन 2 जिसमें छात्र का अच्छा स्कोर होगा उसे मान्य किया जाएगा। इसके आधार पर छात्रों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जेई एडवांस के लिए। जेई एडवांस मुख्य परीक्षा मानी जाती है आईआईटी में प्रवेश की, और ये देश की कठिनतम परीक्षाओं में से एक है। जेई मेन के रिजल्ट के आधार पर परीक्षार्थी छात्र शॉर्टलिस्ट होंगे जेई एडवांस में। उसमें जिसका अच्छा स्कोर आएगा फिर उनके लिए आईआईटी की राह आसान हो जाएगी। आईआईटी में प्रवेश के लिए फिर जोसा के माध्यम काउंसलिंग होती है। जोसा यानी ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, इसके माध्यम से आईआईटी में प्रवेश के लिए काउंसलिंग होती है। हालांकि जेई एडवांस में अगर आपका अच्छा स्कोर है और 12वीं में आपके 75% नंबर नहीं है, तब भी आपका एडमिशन आईआईटी में नहीं होगा। इसलिए जेई मेन, जेई एडवांस के अलावा यह भी जरूरी है कि 12वीं में आपके 75% अंक कम से कम होने चाहिए। देश में कुल 23 आईआईटी हैं। पिछली बार यानी 2024 में बीई, बीटेक समेत अन्य की 17,740 सीटें थी। इस बार भी लगभग इतनी ही सीटें हैं। इसके लिए इस बार 12 लाख से अधिक छात्र जेई मेन में शामिल हुए हैं। जेई सेशन 2 में मेन का सेशन 2 होगा, इसमें भी कुछ छात्रों की संख्या बढ़ेगी। अब आईआईटी के लेकर अगर फीस की बात करें तो बीई और बीटेक की फीस 8 से 10 लाख रुपया है, 4 साल की फीस, यानी प्रति वर्ष 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च होंगे। अलग अलग आईआईटी के लिए अलग अलग फीस है। अब आपके दिमाग में अगर जहन में ये बात आ रही है कि आईआईटी बड़ी संस्था है तो देश की आखिर पहली आईआईटी कौन है, तो हम यहाँ बताना चाहेंगे कि देश की पहली आईआईटी खड़गपुर है। सन 1951 में ये स्थापित हुई। आपके दिमाग में, जहन में अब ये बात आ रही होगी कि अभी देश के बेस्ट आईआईटी कौन है, किसमें एडमिशन लेने की होड़ मची रहती है, तो हम बताना चाहेंगे NIRF रैंकिंग 2024 के अनुसार देश के टॉप आईआईटी में आईआईटी मद्रास सबसे ऊपर है। इसके बाद आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद का नाम आता है। यहाँ हम बात अब जेई मेन 2025 सेशन 1 के बारे में करेंगे। इस परीक्षा के लिए 13,11,544 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया था। इसमें 4,43,622 छात्राओं के आवेदन थे। 8,67,920 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया था। परीक्षा में 12,58,136 परीक्षार्थी शामिल हुए। इसमें छात्राओं की संख्या 4,24,810 थी, जबकि छात्रों की संख्या 8,33,325। इंजीनियरिंग में छात्रों की संख्या छात्राओं की तुलना में अधिक रहती है, ज़्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेजों में। इसके रिजल्ट की बात करें जेई सेशन 1 की, तो 14 छात्रों का एनटीए स्कोर 100 था, यानी इन्होंने परफेक्ट 100 स्कोर हासिल किया है। 100 स्कोर हासिल करने वाले में राजस्थान के 5, दिल्ली यूपी के 2-2 छात्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र के 1-1 छात्र हैं। कुल 14 टॉपर स्टूडेंट में से 13 छात्र और 1 छात्रा हैं। आईआईटी देश का प्रतिष्ठित संस्थान है। 10वीं 12वीं के बाद जो छात्र मैथ, फिजिक्स लेकर टेक्निकल कोर्स की पढ़ाई करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनका एक सपना रहता है कि आईआईटी में एडमिशन हो जाए। आईआईटी में एडमिशन इसलिए भी महत्वपूर्ण मानते हैं छात्र कि वहाँ का प्लेसमेंट अच्छा रहता है, अच्छा पैकेज मिलता है, इसलिए होड़ मची रहती है। देश में यह परीक्षा सबसे कठिनतम परीक्षाओं में से एक है। इसलिए अगर जेई मेन यदि आप अभी इस बार आपने दिया है और आपका स्कोर अच्छा रहा है,
तो भी जेई 2 में अगर शामिल हो रहे हैं तो और अच्छे से एग्जाम दीजिए ताकि आप जेई एडवांस के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएं। और यदि आप 11वीं में पढ़ रहे हैं, 10वीं में पढ़ रहे हैं और आपको आईआईटी में जाना है तो अभी से अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, साल दर साल बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए अभी से अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।